अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ महक अस्लम और मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। और आज भी हम बात करेंगे फाइनल के हवाले से, लेकिन सेमीफाइनल का भी जो जिक्र है वो करना हम नहीं भूलेंगे। उसमें कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल है। ये मैच अब कल होने जा रहा है, सिर्फ एक दिन की दूरी है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि 2026 T20 वर्ल्ड कप का फातेह कौन है। तो आज के शो में बड़ी इंटरेस्टिंग गेम्स होंगी। हमारा मेहमान हमारे साथ, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। विमेन टीम की साबिक कप्तान निदा डार हमारे साथ मौजूद है। निदा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेलकम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे गुजर रहे हैं रोजे आपके? बहुत अच्छे गुजरे। वर्ल्ड कप कैसा गुजरा आपका? वर्ल्ड कप तो बहुत अच्छा गुजरा। धचके झटके सब कुछ लगे हैं, क्या कर लिया हमारी रोलर टीम ने? कोस्टर में बैठी हुई थी मैं। बस जिस तरह का भी वर्ल्ड कप गुजरा, थोड़ा सा जितनी भी हमने बातें की हैं उससे थोड़ा बहुत उसके नतीजे ये निकले हैं कि आपकी चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन चेंजेस ज़्यादा हो गए, नतीजा ज़्यादा निकल गया, शायद थोड़ा आगे निकल गए हम। आई थिंक ये हाँ कुछ ज़्यादा आगे की सोच ली है हमने। जो 5-6 साल बाद की जो प्लानिंग थी वो अभी हमने पहले से कर ली है। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या अच्छा, निकलता है। एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, आपको याद होगा हमने शाहिद अफरीदी से बात की तो उन्होंने कहा था सर्जरी, ये सर्जरी हर दफा होती है या हर दफा इसकी जरूरत पेश आती है, लेकिन डे एंड पे रिजल्ट फिर वही सेम ये होता है। जैसे कि महक ने भी सवाल किया कि हमारे चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा था 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद अब सर्जरी का वक्त आ गया। तो सर्जरी कोई होती भी नजर नहीं आ रही। मतलब एक होता है टेम्परेरी डिसीजंस होते हैं। शादाब खान जैसे बाहर हुए, वर्ल्ड कप में वापस आ गए। हारिस राव बाहर हुए हैं, लेकिन आपको पता है, हमें भी पता है, कहीं ना कहीं स्टेज पर वापस आएंगे। आना चाहिए वापस। हमारे हीरोज़ हैं, अच्छे लड़के हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन डोमेस्टिक में जाएं, परफॉर्म करके फिर आएँ। बगैर परफॉर्मेंस के जब वापस आ जाते हैं तो ये सवाल है। देखिए मैं एक बात कहती हूँ कि क्रिकेट इज़ नॉट बाय चांस, क्रिकेट इज़ बाय प्रैक्टिस और प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का नाम है। ठीक है, हमने बहुत सारी चेंजेस पहले भी की। बाबर को भी हमने बाहर किया, वापस हम T20 में वापस लेकर आए। हमने इसी तरह बहुत सारी चेंजेस की सर्जरी का नाम देके, और उसके बाद वापस वही लोग आ जाते हैं। देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि ये वो वाले प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमें 2021-22 का 21 का तो फाइनल हमें फाइनल तक लेकर गए थे और सेमीफाइनल भी हमें 22 का खिलवाया था। हाँ जी, 21 में हम सेमीफाइनल में गए और 22 में हम लोगों ने फाइनल खेला भी। तो ये वो वाला एक यूनिट था जिसमें ये लोग सारे एक यूनिट होके खेल रहे थे, जिसमें कप्तानी की किसी को दौड़ नहीं थी, जिसमें किसी को ये नहीं था कि हमने कप्तान बनना है। सबको ये था कि हमने मैचेस जितवाने हैं और हमने एक यूनिट होके खेला। यूनिटी थी वहाँ पे। तो आई थिंक उसके बाद से ये सब चीज़ें चेंज होना शुरू हुई और प्लेयर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोटेशन चल रही है, कोई किसी को कैप मिल रही है, किसी को कैप मिल रही है। और बहुत सारी चेंजेस की वजह से ये हुआ है कि हम कंसिस्टेंट नहीं हुए। कंसिस्टेंट ना हमारे रिजल्ट है, ना हमारी डेवलपमेंट, ना हमारी परफॉर्मेंस। दिलचस्प बात यह है ना, महक को कहते थे कि पहले हम फाइनल तक पहुंच रहे हैं, सेमीफाइनल्स तक पहुंच रहे हैं, हम जीत नहीं रहे तो टीम में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो अब चेंजेस ऐसे किए तो हम सेमीफाइनल भी नहीं खेल रहे, हम वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। जी, कहाँ से आवाज आ रही है? स्टूडियो में क्या हो रही है? ओहो, ये तो मिर्जा इकबाल बेग साहब आ गए हमारे पास। कैसे हैं मिर्जा भाई? सन 1956, सन 1957, सन 1989, सन 1982, सन 1950, ये जितनी देर आपने मुझे यहाँ पे खामोश बिठाया, मैं वो भड़ास निकाल रहा हूँ। आपने सर्जरी की बात की। सन 1989 में मेरे गुर्दे की गालिबन इस वाले गुर्दे की सर्जरी हुई थी। मुझे आज भी याद है वो तकलीफ। आज भी मैं उस तकलीफ से जब गुजरता हूँ तो यकीन कीजिए आज भी मेरी चीखें निकल जाती हैं। तो हम उस सर्जरी की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, जो तो टीम में बात हुई है मिर्जा भाई, सर्जरी, हम उसकी बात करें। आपको लगता है ये तब्दीली जो आई है ये अच्छी है? कौन सी तब्दीली? जो ये चेंजिंग्स हम देखिए, सरफराज को ऐड कर दिया उन्होंने। यकीनन मैं समझता हूं कि सरफराज अहमद एक इंतहाई लायक प्लेयर भी थे और कोच भी साबित होंगे, ये मेरी जाती राय है। लेकिन ये सर्जरी जो है ये सरसरी सर्जरी है। आपने देखा मैंने किस तरह से इसको जरा पोएटिक बनाया है। सरसरी सर्जरी, सरसरी मेरे साथ बोले। जी जी, सरसरी सर्जरी। मैंने अच्छा बोला, आपने नहीं बोला, आपने नंबर कट जाते हैं। आप लोग अपने आपस में करें हम क्रिकेट में भी पीछे रह गए। जा उड़ जा ले जा जी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, हाय दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी है मेरा रब जानदा। अच्छा, सब दोस्तों को, सब होस्ट को और सब जितने भी सेट में मौजूद है सबको हनीफ अचानक सलाम। ये जो अचानक है ना, वजह पता चल गई अचानक क्यों आए। ये आदमी कौन है? जी जी, मिर्जा इकबाल बेग साहब। अच्छा सॉरी, आप तो बड़े स्मार्ट हो गए सर। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था। स्मार्ट कह के तुमने अपने आप को मिर्जा साहब भूलना नहीं है, पिछले शो में आपके साथ एक वारदात डाल गए थे। जी बिल्कुल, मुझे मेरे आंखों में इसकी फोटो आज भी छपी हुई है। नहीं, अब तो मैं इनका मती हो गया हूँ। लेकिन मुझे ये मती हो गया, जब भी मुझे बुलाते हैं इसको क्यों बुलाते हैं? वजह मैंने नहीं बुलाया, अचानक एंट्री है। मैं आपकी गाड़ी के पीछे भाग के आता हूँ। देखा, गाड़ी सन 1989 का मॉडल, पुरानी गाड़ी रखी है 1989 की। लेकिन आप भी तो बहुत पुराने गाड़ी एक सेकंड फोन आ रहा है। फोन जी, अस्सलाम वालेकुम।
किसका फोन है? जी गाड़ी, हाँ जी गाड़ी इकबाल भाई की गाड़ी धो दी है। मेरी गाड़ी धो दी? मैं तो खुद नहीं धोई। क्या यार, मैं शो में हूँ, क्या फोन कर रहे हैं आप? नहीं, किसने? इतने फोन है कि भाई से मैं तो थी भाजी, मेरी गाड़ी तुमने धो दी? आपकी गाड़ी से मुझे प्यार है, वो गंद बड़ा पड़ा था, मैं कहा चलो टाकी मार दो, नाल में पानी दिया, 2 बाल्टियां पाइयां ना, टायर तो होते ने, सारा कुछ करता है, लश पश कर रही है गाड़ी। मेहरबानी थोड़ी। मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, और दूसरी बात यह है कि मैं आज भी किसी के पैसे रखता बहुत ये अच्छी तुम्हारी गाड़ी, मैं पालिश है ना कीता है। बहुत अच्छे। हाँ जी। ये 1000 रुपए है, 700 रुपए वापस करो। 700 रुपये वापस क्यों? जी जी, ये जर्नल माशाल्लाह आप जर्नलिस्ट है हमारे साथ। हनीफ अचानक साहब एक मायाना सहाफी है। और ये पता नहीं किस कारोबार में पड़ गए हैं ये। नहीं, लेकिन 700 रुपए क्यों? बाहर भी इतने की है, 300 का रेट चल रहा है बाहर। नहीं, मैं आपका भाई हूँ, 1000 तो देना। चलो 400, लेकिन बाकी मुझे ऑनलाइन कर दो। ये अपनी बार्गेन निकाल तो जारी रखेंगे। इकबाल भाई क्या कहते हैं आप कि 2 बेस्ट टीम्स पहुंची हैं फाइनल में? डिलुलू का कोई सुलुलू नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जेनजी के कहने हैं कि डिलुलू और सुलुलू नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह आपने कहा बेस्ट टीम्स, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और न्यूजीलैंड इसमें खासतौर पे सेमीफाइनल और उसके बाद जो सुपर 8 का वर्जन था, सबसे अच्छा इन दोनों ने ही खेला है। और खैर भारत वाले मैच में कुछ मुझे शकूक को शुभात थोड़ा सा मैं थोड़ा जी मैं समझ पा रही हूँ, रमजान है, रोजे भी आप रख रहे हैं। हाँ, और जितनी आपकी हाइट है, आप तो रोज फंबल होते हैं। क्योंकि सांस ऊपर तक आते आते बेचारा टाइम लगता चढ़ता सांस। नॉर्मल हाइट है, क्या हाइट नीता अंबानी उन्होंने उठाया। नीता अंबानी क्या कर रही, मुझे पहले ये बताइए। कल उन्होंने परसों जो क्या? मैच उन्होंने एंजॉय किया है, क्या बात है। नहीं, प्यारी बड़ी ये लगी। अपना अंबानी साहब की प्रॉपर्टी है, ये जो अपना वानखड़े। 6 साल का टिशू मेरे को प्यास ही। अल्लाह अकबर। मैंने कभी चीजें जाया नहीं की। आपको जो मैंने 1000 ऐसे एक दिन दिया है, आपने जाया हो जाना किसी के हाथों, अगर आपने बातें अपनी चीजें हरकतें चेंज ना की आप तो आपने। माशाल्लाह आपकी जगह लेनी है मैंने, जाओ। हाँ, वो बिल्कुल। ले लीजिएगा, लेकिन जो अभी 1000 रुपया आपने लिया है उसमें से 500 का डिओड्रेंट आपने लेना है सबसे पहले। हाँ जी। अच्छा, ये इधर हमारा साथ में चलता रहेगा, इनका चलता रहेगा, हम इसको इधर चलाते हैं। इधर चलते हैं। निदा, अच्छा हम पाकिस्तान की तो बात कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की बात साथ साथ चलती रहेगी। अब 2 बेस्ट टीम्स आप मानती हैं कि टूर्नामेंट की, या फाइनल में आप किसी और टीम को देख रही थी कि साउथ अफ्रीका भी हो सकती थी? इंग्लैंड ने लेट अच्छी परफॉर्मेंस की, बट जिस तरह सेमीफाइनल खेला, बड़ा ज़बरदस्त सेमीफाइनल खेला, तो क्या 2 बेस्ट टीम्स के लिए आपके नज़दीक फाइनल? आई थिंक देखा जाए तो न्यूजीलैंड और इंडिया का तो काफ़ी दफ़ा फाइनल आ चुका है। 2015 से अगर हम ऑनवर्ड्स देखें तो फाइनल में इंडिया के साथ काफ़ी दफ़ा खेल चुके हैं, और लास्ट 2025 में भी चैंपियंस ट्रॉफी भी फाइनल इंडिया के साथ ही था। तो आई थिंक वैसे तो अच्छी टीम है ये तो, मतलब क्या कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी टीम है न्यूजीलैंड, लेकिन साउथ अफ्रीका के बड़े चांसेस थे इस दफ़ा कि वो फाइनल में आ गए। लेकिन एक और चीज़ मैं कह सकती हूँ कि दोनों टीम्स चोकर्स में आ जाती हैं, एक सेमीफाइनल की चोक कर जाती हैं और एक फाइनल, और दोनों टेस्ट चैंपियनशिप जीत गई हैं। दोनों टेस्ट चैंपियनशिप वनडे T20 फॉर्मेट में अभी तक नहीं जीती। बिल्कुल। 19 का वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड इतना करीब जाकर, एक अंपायर का गलत डिसीजन, एक जो डिसीजन जिसको कोई कैलकुलेट नहीं कर सका उस वक्त, वो वर्ल्ड कप कॉस्ट कर गया। तो अब आप समझते हैं कि बेस्ट मोमेंट है न्यूजीलैंड के पास ये वर्ल्ड कप जीतने का? देखिए, मोमेंट तो दोनों टीम्स के पास बहुत अच्छा है और दोनों फाइनल में खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों पे हावी होंगे एक दूसरे पे। लेकिन ज़्यादा जो थिंक बेनिफिट होगा वो इंडिया को होगा, क्योंकि उनके घर में ही है। बिल्कुल। और तो पैट कमिंस की बात आपको याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं इस क्राउड की साइलेंस को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जब ये सवाल किया था कि जब 1.5 लाख क्राउड एक जानिब इंडिया को चीयर कर रहा है तो आपके ऊपर प्रेशर तो आएगा, उन्होंने कहा था कि मैं उस क्राउड की साइलेंट को हम लोग जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे। देखें, पैट कमिंस में और सैंडर में बहुत फर्क है। बेग साहब तो मुझे हिचकी लगी। ये स्टेटमेंट है उनकी। ये साथ 2 मिनट बाद क्या कर देंगे? ये मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस स्पेस में मैं हूं और वहां पे कोई और बात करे और मुझे बात ना करने दिए। जी जी करें आप बात अब। सन 1940, 41, 42, 43, 44, 45 मैं बोलता रहूंगा, आप मुझे रोकें, खुदारा मुझे रोकें। देखिए, अहमदाबाद का वो तारीखी क्रिकेट ग्राउंड जहां पे ये फाइनल होने वाला है, भारत बमुकाबला न्यूजीलैंड, बहुत ही बड़ा मैच। पैट कमिंस की आपने बात की, उन्होंने कहा कि मैं इनको खामोश कर दूंगा, 1.5 लाख खिलाड़ियों को खामोश कर दूंगा। मैं समझता हूं कि कल जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की, गालिबन जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि वो खामोश करेंगे। हालांकि मैंने अभी बनाई ये बात, आपने जी कह दिया। नहीं, ये मैं सोची वो 1.5 लाख खिलाड़ी जो आपने कहा ना, तमाशा ही है, वो खिलाड़ी नहीं। देखिए, जज्बात में ये जज्बात है, ये वो भी खिलाड़ी ही है, दरअसल अपने अपने मोहल्ले की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं वो। एक साहब रोजा का ना खोल दे। मैं आज सिर्फ पानी के साथ ही खोला। आज क्यों पानी के बाहरों खोले आगे तो नहीं, अच्छी खासी तारीख करवाता है ये आप लोग बोलते ही। भाजी कीमे वाले समोसे विच चीज भरी है, कीमे वाले समोसे विच चीज भरी।
20 रुपए का एडा बड़ा समोसा बाहरों मिल रहा है। 20 रुपए का आज कहाँ समोसा मिलता है, कहाँ पता से नहीं, मैं भी खाते उन्हें हैं? $20 होंगे मेरे ख्याल नहीं, से। 20 रुपए का वो कल के बेच रहा ना, कल के। हाँ। लेकिन चीज उसमें ताजा है। यार ये क्रिकेट का शो है, क्रिकेट में बात हो रही है, समोसे तो चीज- अरे खाते नहीं। जिस मुल्क की क्रिकेट टीम आपको बार बार रुस्वा करे, वहां पे क्रिकेट की बात कैसे हो सकती है मेहर साहब? क्या बात? मैं कितनी जरूरी है? रोने निकल जाता है हमारा। क्रिकेट की तरह हारता ही रहा हूं मैं, क्रिकेट की तरह। मैं ज्यादा गाया ताकि निकल जाए। मेरी थोड़ी सी निकल गई। हाँ, हारता ही रहा हूं कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। 1960 में। हाँ। 1960 में, 45 में, 46 में, जितने ये कहते हैं हारता ही रहा हूं हाय, हाय। मैं, क्रिकेट की तरह हारता है। और टू करो ना। खत्म हो गई है मेरी, यकीन करो। जितना दम था, तीसरे में गुम, चौथे में दुम, पोयो वायरलेस में आ गया। मुझे ये डर था कि मुंह से ना निकल जाए। नहीं, मैं ये देख रही थी, मैं थुचुस कर रहे थे ना, थूक फुल ऑन टेबल पे कर रहा था। नहीं, अभी आज नहीं। सेट आप आज गंदा कर देते हैं। T20 पेंच रहे हैं। हमारा आज सेट नहीं। इतना अच्छा सेट, इतना प्यारा सेट गंदा कर देते हैं। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरी डिस्कशन- गल है ना, फुहार दा दाग लेंदा भी नहीं है। मरे ये पेंट है। ये फैसला हम बाद में करेंगे ये क्या है, आप लोग इस बात को ये रोकते हैं। निदा, आपने कहा कि सेंटर और कमिंस में फर्क है, बट न्यूजीलैंड की टीम को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 50 लाख की आबादी का मुल्क है, हर टूर्नामेंट का फाइनल सेमीफाइनल खेलते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप है। जब एक लॉट निकलती है, जैसा केन विलियमसन अभी गए, तो लगा कि कौन रिप्लेस करेगा, कैसे रचिन रविंद्रा आ गए एकदम, फिर उन्होंने बड़ा अच्छा उस गैप को भी फिल किया। ऑल्दो कि आप गैप को कोई फिल नहीं कर सकता, बट एक रिप्लेसमेंट अच्छी आ जाना वो बड़ा मैटर करती है। तो इतनी कम आबादी वाले मुल्क से, जितने उस शहर में जहाँ पर ये मैच होने जा रहा है, उस शहर की आबादी से कहीं ज़्यादा है अहमदाबाद की, जितनी न्यूजीलैंड की आबादी, तो 1.5 लाख बंदा तो क्राउड में होगा। इतना तो शायद न्यूजीलैंड ने कभी एक साथ देखे भी ना हो लोग। तो ऐसे में एक इतनी अच्छी टीम बनाकर, इतनी डिसिप्लिन टीम बनाकर भेज देना, तो ये भी क्रेडिट तो जाता है ना, बेशक पैट कमिंस ने, लेकिन सेंटनर है तो फाइनल में पहुंचा। नो डाउट, देखें उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है सेंटनर की, जिसकी वजह से वो फाइनल तक पहुंचे हैं। बहुत सारे मोमेंट्स भी ऐसे आते हैं, हर अपने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग की है तो आपको चौके छक्के पड़े हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिल में कहीं डाउट आता है कि 200 से प्लस हो गया तो चेस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आई थिंक ये आपकी कप्तानी की एक अच्छा रोल आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप जो भी आपको हदफ मिलता है या जिस तरह का भी आपने मैचेस खेलने हैं, जिस टीम के अगेंस्ट भी खेलने हैं, तो आपने उसको चेस करने जाना है या आपने एक मैच का रिजल्ट निकालने जाना और वो विनिंग रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। आई थिंक जिस तरह फाइनल में वो लोग खेलते हुए आए और फाइनल तक पहुंचे, मैं ये नहीं कह रही कि टीम अच्छी या बुरी है, दोनों टीम बड़े अच्छे मुकाबले की हैं, बड़े अच्छी तगड़ी टीम है। जिस तरह कि फिन एलन ने अभी इनिंग्स खेली हुई हैं, बड़े ज़बरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक अच्छे कॉन्फिडेंस में, एक अच्छे निक में है। तो आई थिंक उनके पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच जितवा सकते हैं फाइनल। लेकिन फिर भी एडवांटेज जो एक है ना, वो इंडिया के पास प्लस पॉइंट जो है वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तमाशाई ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन इस तरह के चैलेंजेस में अगर आप आउट क्लास परफॉर्मेंस देते हैं तो गेम से पहले एक बात, हम गेम्स का सेगमेंट शुरू करें उससे पहले एक बात, निदा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको एक प्रेशर, जब क्राउड आपका इतना ज़्यादा क्राउड आपके लिए पागल हो रहा है, तो वो प्रेशर स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर तो आता होगा। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और जो अगेंस्ट जो टीम खेल रही होती है वो उस प्रेशर को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी कर रही होती है। तो ये आपके पास दो प्रेशर हो जाते हैं, एक तो आपने टीम से भी लड़ना है और एक आपने जो पीछे स्पेक्टेटर्स हैं उनकी बात भी सुननी है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड से बेहतर है, बिल्कुल। ये डिफरेंस हम देखेंगे, इसको हम डिस्कस भी करेंगे। मुझे याद है वो मैच, इकबाल भाई को भी याद होगा, नहीं तो आपको भी याद है, शोएब अख्तर ने इंडिया में जाके सचिन और राहुल द्रविड़ को बोल्ड किया था, गोल्डन डक 1999 मैं उठे ही सी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अचानक ही पहुंचे थे वहां पे? नहीं, मैं वहाँ पे दाल सेवियां बेच रहा था। अच्छा, वो आप कर सकते हैं। यार सहाफी हैं या कौन से आप एंटरप्रेन्योर हैं, ये कौन से कारोबार मैं आप? स्ट्रगलर हूँ, मैं सहाफी भी हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। किसी एक काम पे तवज्जो दे लें, स्ट्रगल कम हो जाएगी, यकीन करें। अगर ये सारे तजर्बे करते हैं कि स्ट्रगल बढ़ती अब जाएगी। मैंने इस काम पे तवज्जो दे दी, इंशाल्लाह अगला होस्ट मैं हूँ। बस फिर आखिरी होस्ट होंगे वो। चलिए जी, मैंने तो- अब आपने होस्टिंग कर दी है ना, जी, जी। मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपने उसका जवाब देना।
अच्छे से, तकलीद बांधे बगैर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमारी इसमें कोई इस गेम इनाम का भी नाम है? है एक्शन का रिएक्शन, अच्छा, यानी तो अगर कोई प्लेयर कुछ एक्ट कर रहा है हाँ। तो उस पे फैंस क्या रिएक्शन देते हैं। 3 ऑप्शंस दूंगी, चूज वन, ठीक है। नहीं, मेरी बात सुने, कोई इनाम भी है इसके जीतने का? जी हाँ, जी, है, रोटी है। बस ठीक है। पहले अगर- आपने जीतने की कोशिश करनी है ना, तुम चुप रहो, हम फिर जो है वो इनाम यकीन करें, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, फटाफट सवाल कर रहे हैं। अगर आपने सही सवाल का जवाब सही दिया आप जल्दी जाएंगे, अगर आपने जवाब गलत दिया तो आप और जल्दी यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सवाल है जी ये, अगर कोई पाकिस्तानी फील्डर आसान कैच छोड़ दे तो फैंस क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पर्ची है। ऑप्शन नंबर बी, इनके हाथों में सुराख है। ऑप्शन नंबर सी, ये टीम ठीक नहीं हो सकती। मिर्जा भाई सबसे पहले बताएंगे। 1984 तो ना होना। नहीं 1984 में, मैं ये करके दिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे अभी कैच छूटा है, ये ओ, ये देखिए कैच छोड़ दिया आपने। अब फैंस क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। Big ये राहत ने गलबन वो कैच ड्रॉप किया था, कौमी टीम के फास्ट बॉलर थे और राहत ही थे ना वो, जो फाइनल लेग पे उन्होंने छोड़ा। फाइनल लेग पे उन्होंने कैच छोड़ा था। पीछे सारिम वो फैन है, मीम बड़ी वायरल हुई थी और ये मीम आपको पता है सेल भी हुई थी, ये इसकी कॉपीराइट से। NFT वो जो ਤੇ के ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ जनरेटर को चालू वो मैच का दुख भी नहीं जाता, उस कैच का दुख नहीं जाता। वो फिर उसके बाद मैथ्यू वेड ने जो लाठीचार्ज किया था, तो वो भी पाकिस्तान का फाइनल था वो भी। चलिए, सवाल मेरा बाप ने सुन लिया होगा, बस आप मुझे जवाब दें। मेरी तरफ से खैर जवाब दे दिया दे मैंने, दिया। जवाब तो अब आपका जवाब। चलें जी, अचानक साहब ये क्या है। ਸਵਾਲ तो करे। अच्छा सब मैं चार्ज करके बैठ फुल तैयार। अच्छा, सवाल ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी फील्डर आसान कैच छोड़ दे तो फैंस का क्या रिएक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए कि ये पर्ची है। ऑप्शन नंबर बी कि इनके हाथों में सुराख है। ऑप्शन नंबर सी कि ये टीम ठीक नहीं हो सकती। जो मेरा रिएक्शन होता वो तो हाँ वो मर भी। ये तो प्लेयर का नाम है। ये तो हमारे फिर दिल की आवाज़ वो है। आप ही फिर वो कर दें, वो क्या आप कहते ओए पोए। तीसरे में दुम, चौथे में गुम, पोय ओय। हैं। ये सबसे बेहतर जवाब था। निदा, आपने तो कैच ड्रॉप किए होंगे। बहुत कम। बहुत अच्छा। हालांकि अपनी टीम की बेस्ट फील्डर्स में से एक में होती थी। कैच ड्रॉप तो खैर किसी भी प्लेयर के साथ हो Yes, जाता, yes. लेकिन एज अ फैन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये लोग कहते हैं कि पर्ची है। लेकिन बी प्रोफेशनल, अगर मैं बीइंग ए प्रोफेशनल अगर प्लेयर बोलूँ तो किसी भी प्लेयर से हो सकता। किसी नहीं, ये तो कोई शक नहीं, लेकिन हमसे क्यों होता है ज्यादा। कल आपने अक्षर पटेल के कैच देखे, कैसे कैच थे? क्या तुम्हें सुराख नहीं। देखिए, आपने हाफ चांसेस को चांसेस में कन्वर्ट करना होता है। मॉडर्न क्रिकेट अब यही है। मैंने आपको जवाब दिया कि पर्ची है। पर्ची है। ये सुनना चाहता और- हूं। आज तक क्या ड्रॉप नहीं किया जनाब। कभी मेरा बर्गर आਉਂਦਾ है, कभी अमरूद, वो तो फिर आप कर ही सकते हैं। कभी जुत्ती भी आई। इनकी बातों को महक ब्रेक लगा दो चलें जी, प्लीज, मेरे से बर्दाश्त नहीं। ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इस ये एक्शन के रिएक्शन वाली गेम दोबारा से हम शुरू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम जान रहे हैं जी एक्शन का रिएक्शन, यानी अगर के कोई जो प्लेयर है, कोई क्रिकेटर है, उसका जो भी एक्शन होगा फील्ड में, उस पे जो फैंस हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, ये हम जान रहे हैं अपने मैच। फोन आ रहा है, फिर कौन अच्छा। पता नहीं, बार बार फोन कर। कौन है जो लाइव में उमेर आपको कॉल कर रहा है? इकबाल भाई की गाड़ी की शीशे उतार के क्यों ले गए? मेरी गाड़ी की सन या, 1989 मेरी गाड़ी जी, इकबाल भाई की गाड़ी, जो गाड़ी वॉश हुई थी थोड़ी देर पहले आपकी। 20,000 का एक ये उन्होंने वॉश की थी, उन्होंने अचानक साहब ने। 25 इससे ज्यादा लेते नहीं, चोरी का होता है ना। और टायर जो 12,000 का वो 2,000 का बिकता है, इससे ज्यादा लेते नहीं मार्केट में। अच्छा, टायर का भी मुझे फोन भी नहीं आया, पहले ही बता दिया उसने। चेक करें टायर का मसला तो वो फोन आ जाएगा। यकीनन टायर का भी issue। नहीं वो मैंने तो सिर्फ गाड़ी धोई है। हाँ, देखिए इसका शनाख्ती कार्ड आपने रखा हुआ है? नहीं, मैं क्यों रखूंगा? ये अचानक आया ना, हमें तो पता ही नहीं है। शनाख्ती कार्ड यार, आटा शनाख्ती कार्ड पे मिलता है। जी मिलता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता पिंडा चाटा शनाख्ती कार्ड ਤੇ ਦੇਣਾ है। यार, कैमरामैन जाके दरवाजा बंद कर दीजिए, मेन गेट को इस वक्त बंद कर दीजिए। ਲੈ कैमरामैन ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਚਲ ਜਾਣਾ। आप लोग अपनी लड़ाई हम प्रोग्राम के बाद लड़ते जी, हैं। चलिए, जी, प्रोग्राम के ठीक बाद है। लड़ते हैं। जी, मैं अब सवाल करने लगी मैं हूँ, और करोड़ों का तो सुनना नुकसान हो गया मेरा ऑलरेडी जी। है। जी, प्रोग्राम चलें। नुकसान ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤ ਦੀ ਸੀ। ये गड्डी मुझे लग रहा है कि मेरी सारी गायब होगी, इससे कभी शीशे की इत्तला पहुंची है। अच्छा जी, सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी टेल एंडर प्लेयर सिक्सर मार दे तो फैंस का क्या रिएक्शन होगा। पहला ऑप्शन ये है कि इसे ओपनिंग करवा देते, दूसरा ऑप्शन ये है कि 2 सिक्सर लग जाएं तो मैच जीत जाते, और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर इसने मैच जितवा दिया तो ये हीरो बन जाएगा। सबसे ज्यादा डर जो ड्रेसिंग रूम में होगा वो तीसरे वाले का होगा कि खुदा न खास्ता इससे छक्का लग गया तो ये अगला कैप्टन है, यानी सबको भगदड़ बिल्कुल। मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर छक्का लगा है तो पाकिस्तानी टेल एंडर से छक्का लगना ऐसा ही है कि जैसे
किसी को बहुत अरसे से चांस नहीं मिला और कभी आपने एक उसको चांस दिया, वो अपनी जगह पक्की कर रहा है। इकबाल भाई हैं नकली, लेकिन बातें असली कर रहे बातें हैं। असली कर रहे हैं एक क्या, चीज़ पे और मेरा बातें जेन्युइन कर रहे इस पे हैं। अच्छा मेरा- हाँ क्यूटी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਧੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਟਾਫਟ। मधुरी, मैं मधुरी कौन है पहले मुझे ये बताओ। ਮਧੂਰੀ ਮਾਰ ਢਾਲਾ माधुरी 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 ਮਾਰ ਢਾਲਾ। अल्लाह अचानक ये भाई अचानक साहब का एक और रूप हमने देखा। अगर रहा रुके तो मैं मार डालूंगा। इसका जवाब सवाल का दें। जवाब मेरे दो। को जवाब है। हमारी तरफ से भी जवाब, जल्दी जल्दी जवाब दें। कौन सा बात? चले बस ठीक है, अब आपने जवाब दे दिया कि जवाब मैं निदा से पूछूंगी, मैं नाराज हो गया आपसे। जी निदा बताएं। एक तो मेरा ख्याल है पहला रिएक्शन देते हैं कि इन्हू उत्ते भेज देना सी। अच्छा 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 पहला रिएक्शन पंजाबी में जो देते हैं। दूसरा हो सकता है कि कह दे कि बैटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ओके तीसरा कह दे कि इसको कप्तान बना दे। मैंने अपनी राय भी दे दी। हमारा future चलिए captain। अगला सवाल पूछिए। लेग स्पिनर अगर पाकिस्तान के बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाए तो फैंस क्या कहते हैं? अगर पाकिस्तान किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल पहुंच जाए, वर्ल्ड कप है, T20, वनडे, चैंपियंस ट्रॉफी, तो फैंस का क्या कहना? निदा आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 92 में भी ऐसा ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी रमजान चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी कुदरत का निजाम है। मैं बताऊं रमजान चल रहा है। तीनों चीजें कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वैसे हमारे लोगों को बड़ा है कि रेलिवेंट कर देते हैं फॉरेन से चीजों को ना, पिछले चीजों से 1992 से। क्यों भाई, अब जो चल रहा है आप उसमें जिए। जीते नहीं ना, यकीनन इसलिए कि एक ही हमारे पास इवेंट है जो अब तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक हमारे काश मैं तेरी टीम का बैटर होता। अल्लाह काश मैं तेरी टीम का बैटर होता, छक्के लगाता, चौके लगाता, टीम जिताता, घर आता, इस्तेमाल करवाता, गड्डियां लेता और फ्लॉप हो जाता। काश मैं तेरी टीम अच्छा, ये जब भी उठता है मैं जरा अपनी जेबें चेक करना पड़ती है मुझे, इस पे मुझे शक्ल देखें कुछ गायब तो नहीं है। मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे उसने कुछ जो ना पेंट कोल लिया ਦੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜੀਆਂ ਇਹ ਤੇ नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, यकीनन बंदे रखे हैं। वापस करना। अच्छा अब क्या आपने तसल्ली से सारा टाइम इधर ही लेने का, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे? जराबां जी की पैसे पाए। नहीं चेक कर रहा हूँ, लेकिन जी आगे सब अच्छा कुछ जी, पूरा है। 92 में भी ये होता है, रमजान चल रहा है, कुदरत का निजाम। मैं समझता हूँ कि 92 वाली बात सच है। 92 में भी ये एक ही हमारे पास इवेंट है। अच्छा ਇਹ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। कुदरत का निजाम है जी, बिल्कुल यही। और ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब तो ये करते करते कि 92 में भी यही हुआ था, तो अब हम ऐसे करते करते वो फिर निकल जाते हैं नहीं, टूर्नामेंट से। बाहर ही निकल जाते हैं। इसका एक मतलब और भी है ना कि टीम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। यस यस। अगला सवाल है, अगर पाकिस्तानी बॉलर बार बार वाइट बॉल कर रहे हैं तो फैंस का रिएक्शन क्या होगा? कि इसकी विकेटें वहां लगा दो, इसको बताओ कि मैच यहाँ हो रहा है, वो विकेटें पड़ी हुई वैसे हमारे पास भी, और सारा वो लगता है यानी कि सारे मैच पे ओवर सारे इसी ने कर देने। मैं समझता हूँ कि पहला ऑप्शन है ऑप्शन कि विकेटें जो है वहां लगा दो। होश कर बेटे। अचानक ठीक, साहब। अचानक। मैं अपना ऑप्शन दूंगा। हाँ, इसको बताएं। कभी ना खिलाएं। अच्छा गुड। ठीक है, वैसे सही है, ये मैं आपके बिल्कुल साथ ठीक है। निदा। निदा आई थिंक आज 12 बॉल्स का ओवर होगा। ये रिकॉर्ड मोहम्मद समी के पास है, गालिबन सबसे ज्यादा गेंद कवर करने का हमारे पास। सही। चलें जी, तीनों के जवाब आ गए। एक और सवाल ये जी, अगर कोई बैट्समैन 99 पर रन आउट हो जाए तो फैंस का क्या रिएक्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए ये है कि एनजी का रिकॉर्ड तोड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या जरूरत ही डबल करने की। ऑप्शन नंबर सी, कि इनसे भागा नहीं जाता। जी मिर्जा भाई। पहले तो आप कसम उठाएं कि पाकिस्तानी प्लेयर बैट्समैन को 99 बना रहा है। पहले तो ये यकीन नहीं आ रहा मुझे कि 99 हम T20 में 99 नहीं चलें T20 की ना भी बात करें आप। किसी भी फॉर्मेट में यकीनन सन 1989 साहिबजादा फरहान ने 2 सेंचुरियां की हैं, क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? वो तो हो गई है उससे। ऐਵੇਂ ही हो गई है, ऐਵੇਂ ही मार लिए जाके। 1989 ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। वाकयात तो बहुत कुछ है, मैं बाद में शो के बाद में आपको बताऊंगा। जी, जी। 1989 फिर 91 में भी मेरे साथ कुछ खास हुआ इतनी था। बारी हुआ, फिर जिंदा हो। हाँ, याद आ रहा है जो मुझे, ये चीजें बंदा भूलता नहीं है। यकीनन वाकयात हैं, इंसान के साथ ही होते हैं। चले जवाब तो दें। जवाब मेरी तरफ से इंजी वाला है, क्योंकि इंजी भाई काफी दफा रन मैं एक सवाल ऐड करूंगा ब्रेक पे जाने से पहले। निदा आपसे सवाल है ये, अगर साइम यू बैटिंग पर 0 पर आउट हो जाए, बॉलिंग करते हुए 3 आउट कर दें, तो इस पर फैंस क्या कहते हैं? इसने सईद अनवर बनना था, सईद अजमल बन गया। पहले फखर का करियर खाया और अब किसी स्पिनर का करियर खाएगा। भाई ये बैट्समैन है, बॉलर, ये चल क्या रहा है? इसका जवाब मुझे चाहिए। देखें, ये तो सबको नजर आ रहा है कि सबने नंबर 1 वाला ऑप्शन सब बहुत दफा बोला है। और उसके बाद फिर अब T20 रैंकिंग में भी नंबर 1 पे आ गए थे, फिर अब नीचे हो गए। लेकिन आई थिंक हमारे यहाँ ये बहुत कुछ चलता है इस तरह का। और अपना मेन रोल जो हमारे प्लेयर हैं वो भूल जाते हैं, उसको पीछे रख देते हैं। आपका मेन रोल ओपनिंग था, अच्छी ओपनिंग प्रोवाइड करना था। और ऐसा ही होता है शादाब खान की तरफ से भी, ऐसे करते हैं हम ब्रेक पर जा रहे हैं, इनको घूमने फिरने दो। इनको घूमने दें। चोरी हो गए, हम जरा ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और इनकी तलाशी लेते हैं। स्टे विद अस, स्टे विद अस। जूस ढूंढ रहा हूँ।
वेलकम बैक वंस अगेन। कल होने जा रहा है फाइनल और सबकी नजरें हैं भारत के शहर अहमदाबाद पर। निदा की भी यकीन नजरें अब वहीं पे होंगी। कितना वक्त रह गया, 12 बजने वाले हैं। मैं तो देख रही हूँ। कोई बात नहीं, वक्त कम है और उसके बाद मुकाबला सख्त होगा। किस टीम से ज्यादा उम्मीदें होनी चाहिए? हमारी उम्मीदें तो न्यूजीलैंड के साथ ही हम तो चाहते हैं कि वो फाइनल नहीं, ये ज्यादती है, नेबर को सपोर्ट करें। चाहे नेबर आपको करे ना करे, आप नेबर को कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, नेबर हम कर रहे हैं, चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, डोंट वरी हमारे नेबर, हम उसको ओलंपिक्स में सपोर्ट करेंगे। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। शुक्र है, एक बात तो साथ है। अच्छा, दोनों टीमों में अगर हम कंपैरिजन करें, न्यूजीलैंड ने बड़ा इंप्रेस किया है अच्छी क्रिकेट खेल के। इंडिया को जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने हराया था, न्यूजीलैंड के पास एक अच्छा केस स्टडी हो सकता है वहाँ से कि किस तरीके से ट्रैप करना इनके बैटर्स को। बिल्कुल, देखिए इन्होंने आपस में भी बहुत ज़्यादा खेला हुआ और दूसरा ये आईपीएल वगैरह में भी बहुत ज़्यादा खेलते रहते हैं। इनको हर प्लेयर की स्ट्रेंथ का, वीकनेसेस का तो पता ही है, लेकिन ऑन द गिवन डे आप किस तरह का परफॉर्म करते हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरा ये है आपको क्राउड का जो प्रेशर है उसको हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना। आई थिंक फॉर्म में तो बैटर्स इनके भी बहुत अच्छे हैं, न्यूजीलैंड के भी, और उनके भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी मेरा ख्याल है कि पूरे वर्ल्ड कप में ही फ्लॉप गए हैं और कल भी हमको इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। हाँ, संजू सैमसन जो उनके हैं बहुत अच्छे की प्लेयर्स ऑफ बोथ टीम, अगर हम 4 प्लेयर्स का कंपैरिजन करते हैं, संजू सैमसन है उनके पास, तिलक वर्मा आई थिंक एक उनका बैटर बहुत अच्छा है, और दुबे नीचे से जो ईशान किशन भी, यस ईशान किशन भी है। और देखिए ये तो इनके पास, दुबे के पास ज्यादा चांस मिलता है, हार्दिक पांड्या भी नीचे आते हैं। तो आई थिंक ये इनके 2-3 प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स हैं और इनके पास। बॉलिंग में बुमराह तो नंबर 1। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पूरी टीम हो गया ना, सारी टीम ही मतलब इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है ना। और देखिए आई थिंक इसी तरह की टीम्स का मैच देखने का मजा भी आता है ना, कि आप देखें दोनों लेवल के और दोनों ही जानदार तरीके से जब तक आपकी टीम कॉम्पैक्ट नहीं ना होती, आप खुद भी कॉन्फिडेंटली उतरते नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कॉम्पैक्ट टीम का होना बहुत जरूरी है और मैच देखने का भी मजा था। और दूसरी टीम के कौन से की प्लेयर आपको लगता है कि एक तो फिन एलन न्यूजीलैंड है, और आई थिंक सिफर्ट जो है वो करें, साइफर्ट करें, एलन है, और उसके बाद रविंद्रा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगेंस्ट इंडिया उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, और आईपीएल भी खेला है। ये 3 आपके मेन प्लेयर्स हैं जो मैच जितवा सकते हैं, लेकिन मुझे डैरिल मिचेल भी बहुत ज्यादा पसंद है, वो नीचे से मैच बना देते हैं। चैपमैन के ऊपर है उम्मीदें, इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, हांगकांग से वैसे ज़ाहिर है उनका ताल्लुक। चैपमैन ने नीचे से आके परफॉर्मेंस थोड़ी इम्पैक्ट दी है पिछले मैचेस में, अगर आप देखें इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दी है। क्या पता कल उनकी बारी ना आए। यस, प्रेडिक्शन न्यूजीलैंड। प्रेडिक्शन वैसे तो प्रेडिक्शन यही है कि जो भी अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, हम क्रिकेट के मद्दाह हैं, क्रिकेट के फैन हैं और क्रिकेट को जीतना जो वो देखना चाहते हैं कि क्रिकेट जीते। यकीनन क्रिकेट की ही जीत होगी। सारी गल है क्रिकेट दी जीत होनी है कि टीम तो जिताओ ना कोई। मैंने बात अच्छा, क्रिकेट तो माजरत के साथ उसी दिन हार गई थी जिस दिन जय शाह जो है ना वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बने थे। क्रिकेट हार चुकी हुई है। इसी बात से मैं आपका फैन हूँ, पता आप जो बात को कोट करते हैं ना ऐसे करके, वाह वाह टन। क्या बात है नहीं भाई, मैं आपका शिगिर्द तो ना आप। बस मैं बना लेता हूँ। हाँ जी, बात करते हैं। एक कीमे वाला नान आपने मुझे खिलाना, मैंने आपका शिगिर्द मैं समझता हूँ कि मैंने जब फैसला करना होता है तो क्रिकेट के बाहर जाके उनको कंपेयर करके कुछ चीजों को जो है, जैसे इनके जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और उधर से न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा हैं, बड़ी क्यूट सी स्माइल, प्यारी जसिंदा ऑर्डन नहीं है। नहीं चेंज हो गई है, साहिबा नहीं है, वो साहब हो गए, पुरानी थी। हां वो साहब हो अच्छा, वो गए, वैसे चेंज हो गए। अल्लाह, मैंने कहा पता नहीं अब शायद नहीं रही है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। दिस वन इज फॉर यू जसिंदा, न्यूजीलैंड। नो डाउट वो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। तो वो है, लेकिन एक सेकंड, कुछ घूम गया फिर से। हाँ, क्या नहीं, शुगर मेरा मोबाइल मेरे पास ही है। नहीं मेरे ख्याल से मेरा मोबाइल तो है ही। हाँ ये किधर जा रहे हैं? ये आप किधर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट ऐसे खड़ा हो, अच्छा आप बैठ जाएं, आप इधर ही बैठ जाएं। इधर बैठ जाओ, मैं अंडा देना। नहीं है स्पेस ही नहीं हमारे सोफों में। मेरा आईफोन चेक कर लें। ये अचानक सा बात सुने, इतना जोर है ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात यार इस टेबल को पीछे कर। सन 1992 में, सन 1992 नहीं होने नहीं कर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था 92 में। देखिए मिला। एक सेकंड, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अल्लाह अकबर, निकला है फोन, देखा मिल गया ना। ये अचानक से जब भी आते यही करते मैंने हैं। जेब में डाला था जी ये मैंने सन 1979 में। जी मैं बताता हूँ, ये कुछ चल कर गया था आपके पास, ये मैं इसको माना था आपने कैसे आ संभाल गए जेब में? चले तो कट ही जाएगा सफर।
ये जिस तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं मैं खूब जानता हूँ। ये जो शरारत करने की आपने एंड पे कोशिश किया, ये आप हमारे प्लेयर्स की एक्सरसाइज को ऐसे मजाक में उड़ा सकते हैं। नहीं लेकिन मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इनको ले जाए ले जाए ले जाए ले जाए इनको यहाँ से। अपना लाल बेग साहब हम ओ, लाल बेग मुझे लाल है। यहाँ से ले जाए इनको यहाँ से। यार ये जो है ना इनका यही चलता रहेगा। यस, हम अचानक आपसे इजाजत लेंगे। ये वाज़ेह भी आपको आ रही है। चलिए जी, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी और फाइनल के फाइनल की बाद। जंग है, देखते हैं कि ये किसके हिस्से में आती है ट्रॉफी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।